नमस्कार, विजय कुमार सिंह के साथ देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। अब देखें ये खबर। बेगूसराय में ताला चाबी मिस्त्री की संदिग्ध अवस्था में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बेगूसराय में हत्याओं और मौत का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन हत्या या मौत की खबर नहीं आया हो। जिले में एक चाबी मिस्त्री की मौत हो गई। मौत को लेकर परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना बलिया थाना क्षेत्र के सती चौर मोहल्ले की है। लगभग 75 वर्षीय मृत मिस्त्री कैलाश शर्मा बलिया थाना अंतर्गत सती चौड़ा के वार्ड संख्या 19 निवासी सत्यनारायण प्रसाद शर्मा के पुत्र थे। वह मूल रूप से सिवान के रहने वाले थे और बचपन में बलिया आए और बीते लगभग 60 वर्षों की लंबी अवधि से बलिया में रहते आ रहे थे। परिजनों ने बताया कि रविवार की शाम दुकान से लौटने पर छत के ऊपर बने कमरे में चले गए। उन्होंने बताया कि खाना बनने पर जब घर वालों ने उसे खाना खाने के लिए बुलाने गए तो आवाज़ देने पर कोई जवाब नहीं मिला। तो घबराए परिजन बंद दरवाज़ा को खोलना चाहा तो हड़बड़ाए अवस्था में एक युवक को घर से निकलकर छत से कूदकर भागते देखा। उसने हत्या करने का आरोप लगाते हुए बताया कि मृतक गोपी शर्मा को पोषपुत बनाया था, लेकिन वह नशेड़ी निकला। जिसके बाद वे रिश्तेदार अनु खलीफा के यहाँ खाना पीना खाते थे। फिलहाल मौत की सूचना पाकर बलिया थाना की पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं पुलिस अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बुजुर्ग मिस्त्री की मौत आत्महत्या, स्वाभाविक मौत अथवा हत्या हुई है। पुलिस मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। कैलाश प्रसाद शर्मा संध्या शाम में आए दुकान से। आने के बाद वो साइकिल रख के मेरे दरवाजे पास कुर्सी लगा हुआ था, वहाँ बैठे। बैठने के बाद पापा से बात हुआ। बात होने के बाद वो बोले मेरे पिताजी को कि है ना हम आते हैं बाथरूम से। मेरे पापा बोले कि आइए खाना खा लीजिएगा सवेरे। बोला ठीक है हम बाथरूम से आते हैं तब खाना खा लेंगे। गए बाथरूम, मेरे पिताजी घर में चले गए और खाना तैयार हुआ था। मेरी बहन को बोले मेरे पिताजी कि जाओ दादा को बुला के लिया, खाना बन गया है, दादा को बुला के लिया और खाना खा लेगा। तो मेरी बहन गई। जाने के बाद गेट ठकठकाया। गेट ठकठकाने के बाद दादा कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो फिर बहन को लगा कि दादा बाथरूम में ही होंगे, नहीं सुन रहे हैं। फिर ठकठकाया तो ठकठकाने के बाद नहीं सुन रहा, तब गेट दरवाज़ा को अलगाया। अलगाने के बाद दरवाज़ा में थोड़ा सा छेद हो जाता है। छेद होने के बाद जब उस छेद में देखने के बाद देख रहा है कि चंदन शर्मा उसका पालपोस पोता उसको लेटा के और ठोनिया पार के और छड़दवाली से पीछे कूद गया। कूदने के बाद जब कूदा तो हम लोग उसको खूब खुलवाने का कोशिश किए, नहीं खुला। तो वहाँ पीछे गए। पीछे जाने के बाद जब पूछे वहाँ के ग्रामीण से कि वहाँ यहाँ से कोई कूदा है, तो बोला हाँ चंदन शर्मा कूदा है, चंदन गया। हम बोले कि देखिए ना क्या करके चल गया है दादा को, वो बोलिए नहीं रहा है कुछ। बस इसी में खोज समय हुआ। तो उसके बाद प्रशासन को